डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के हम अपने इस न्यूमेरिकल को, और साथ में हम इसका किरण आरेख भी बनाएंगे। चलिए अब हम इसका कर रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझो भाई, हमें कैसा दर्पण दिया है? सर हमें अवतल दर्पण दिया है। तो आप सबसे पहले यहां पर अवतल दर्पण बना लो। सर क्यों बना रहे हैं बेटा? देखो दर्पण वाले या लेंस वाले न्यूमेरिकल में ना बच्चों जो चिन्ह होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, किसका पॉजिटिव लेना है किसका नेगेटिव लेना है, चिन्ह परिपाटी, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं रखा ना तो आप न्यूमेरिकल गलत कर लोगे। देखिए ये क्या है सर? मुख्य अक्ष है बच्चों। ये क्या है? ये होता है ध्रुव। इसे हम डिनोट करते हैं पी से। सही है? आपका ये अवतल दर्पण है, परावर्तक तल कहां है? अंदर की तरफ है। चलिए अब वो कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मान लो ये जो है इसका मुख्य फोकस है, कैपिटल एफ। सही? तो मुख्य फोकस से ध्रुव से हम देखो दर्पण में जो दूरियां मापते हैं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, कहां से मापते हैं? सर हम मापते हैं ध्रुव से। शाबाश! कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो ध्रुव से जो उन्होंने हमें क्या दी है? फोकस दूरी दी है ना। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। चलिए फिर वो कहता है अवतल दर्पण के सामने। बच्चों सामने का मतलब यह है कि परावर्तक तल के सामने। सही? अवतल दर्पण के सामने, परावर्तक तल के सामने। सही है? या अगर वो कहेगा दर्पण के पीछे तो परावर्तक तल के पीछे। सही? ये मतलब होते हैं इनके। तो परावर्तक तल के सामने बोले तो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो यहां पर 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी। तो वस्तु रखी है, तो वस्तु हम इसे ध्रुव से मापेंगे। चलिए कितनी? 15 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लिख दिया, 30 सेंटीमीटर। ये ध्रुव से कौन है? वस्तु है। मैं इसे यू दिखा दूं, यू 2 सेंटीमीटर लंबाई की है जो वस्तु रखी है। मान लो ये ए बी वस्तु है हमारी, इसका नाम भी दे देंगे हम। चलो दे देते हैं इसे, ए दे दिया, इसे दे दो बी। तो ए बी वस्तु है ऐसे। कितने सेंटीमीटर की है? सर 2 सेंटीमीटर की है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 सेंटीमीटर। बताओ तो जितना कुछ आपको इस न्यूमेरिकल में दिया था हमने आपको इस किरण आरेख में दिखा दिया। सही? बाद में कंप्लीट कर देंगे। जितना हमें दिया इतना हमने यहां लिख दिया। चलिए देखिए अवतल दर्पण है। देखो परावर्तक तल के सामने जो भी दूरियां होंगी वो सब कैसी होंगी? नेगेटिव। कैसी होंगी? नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। समझ गए क्यों होती है? देखो जो आपतित किरण होती है वो ए चलती है, तो आपतित किरण के विपरीत आप जिनकी भी दूरियां मापते हैं वो सब नेगेटिव आती है। समझ में नहीं आई? अच्छा देखो भाई, आपतित किरण जा रही है ऐसे, जी सर ए जा रही है, और हम दूरियां कहां से मापते हैं? सर हम दूरी मापते हैं ध्रुव से। तो बेटा ध्रुव से इधर की ओर आ रहे हो ना। देखो आपतित किरण इधर जा रही है, सही है, ऐसे जा रही है, और तुम दूरियां माप रहे हो यहां से इधर को, तो हो गए ना विपरीत। तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में अगर आप दूरी मापोगे तो बेटा पॉजिटिव होंगी, और आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापोगे तो नेगेटिव होंगी। आसान तरीका यह है भैया। देखो परावर्तक तल के सामने इधर को नेगेटिव, इधर को पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। सबसे आसान तरीका तो ये था। चलो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो बेटा फोकस दूरी पॉजिटिव होगी नेगेटिव? सर इधर माप रहे हो नेगेटिव होगी। तो अवतल दर्पण है, वैसे भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए -15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी पॉजिटिव होगी नेगेटिव? सर इधर से इधर, तो वस्तु की दूरी भी -30 सेंटीमीटर नेगेटिव होगी।
हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, उसका आकार ज्ञात करना है। आकार लंबाई तो हमें v ज्ञात करना है, और साथ में हमें ना h डैश, ये प्रतिबिंब का आकार कह दो, ये प्रतिबिंब की लंबाई कह दो। सही है? कहीं h देखो, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु का आकार या वस्तु की लंबाई बहुत सी किताबों में क्या दे रखी है? ओ बोले तो ऑब्जेक्ट। सही है? और प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई क्या दे रखी है बहुत सी किताबों में? आई। सही? तो चाहे तुम यहां पर आई लिख सकते हो। आइए, अच्छा एक बात रह गई हमारी, भाई हमें 2 सेंटीमीटर भी तो दिया है ना, तो यहां पे ऐसा करते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं। तो हमें वस्तु है, वस्तु की लंबाई h 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। सही है? तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या आकार आप h से भी लिख सकते हो, h से, या o भी लिख सकते हो। सही है? ऐसे प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार या लंबाई आप h डैश से भी लिख सकते हो या I से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें, बताइए आगे चलें। चलो बच्चों, अब ब्लैक पेन निकालो, अब फॉर्मूला लिखो। क्या लिखोगे? दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। देखो बहुत ध्यान समझो, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सही? ये आगे पीछे हो सकती है, इसकी टेंशन मत लेना। इस तरह से इसे बॉक्स में बंद कर दो। चलिए अब देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं। सर हमारे पास f है, तो हम क्या करेंगे? 1/15, यहां पर माइनस लगा दो। ये तो हमें ज्ञात करना है, जब तो हम प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति बता पाएंगे। v ज्ञात करना है, इसकी दूरी। ये क्या होती है? अच्छा ये बता दूं, अरे ये तो पता होगा यार, ये फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। चलो v। अब देखो बच्चों, ये प्लस है जी सर, और ये क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे सर? माइनस हो जाएंगे। कितना आ गया? 30। सही? ऐसे करें, इन्हें आगे पीछे कर लें। देखो मैं इसे इधर लेकर आ जाऊं, तो 1/15, तो प्लस का हो जाएगा इधर आकर 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अगर मैं सीधा करके लिख लूं, मतलब मैं ऐसे लिख लूं 1/v, तो 1/30 माइनस 1/15। बताओ, वीडियो पॉज करो, पहले ना समझो। चलिए फिर आगे चला बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। अब देखो यहां पर बच्चों आपको लेना होगा लासा, बोले तो एलसीएम। देखो आपको ना बच्चों अगर इस तरह के न्यूमेरिकल करने हैं तो आप एलसीएम सीख लो। सही है? प्लीज एलसीएम सीख लो, नहीं तो इन न्यूमेरिकल में आप फंस जाओगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ये, बस इसमें एलसीएम की प्रॉब्लम आती है। अब देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो आप समझ ही गए कि कैसे कैसे हम लेते हैं, मगर एलसीएम तो बच्चों आपको सीखना ही पड़ेगा। देखो इसका एलसीएम लोगे, ये 30 है, ये 15 है, कितना आएगा? 15 दूनी 30, 15 कम 15, तो 2 एकम 2, तो 15 दूनी 30। तो इसका जो एलसीएम आगा ना वो कितना आगा? 30 आगा। कितना आगा? 30। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर आप बच्चों सच में न्यूमेरिकल की तैयारी करना चाह रहे हो ना, तो प्लेन लिस्ट से तैयारी कीजिए। वहां पर मैंने एक तरफ से न्यूमेरिकल कराए हैं और बहुत डीपली भी समझाए हैं। कितना आ गया इनका एलसीएम सर? 30 आ गया। अब देखो इससे भाग करोगे तो एक बार जाएगा 30 कम 30, तो वो एक ऊपर आ जाएगा। इससे भाग करो कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30, 2 आ गया, 15 दूनी 2 आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा। सही? ऐसे करके तो 2 आ गया ऊपर। बताइए ऊपर क्या बचा सर? ऊपर बचा माइनस 1/30। सही करके लिखोगे सीधा करके, पलट का मतलब, तो माइनस 30 सेंटीमीटर। आप क्या देख रहे हो? हम सर देख पा रहे हैं यहां पर कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान है। देखो वस्तु की दूरी, भाई ध्रुव से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान है। जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होंगी तो बताओ प्रतिबिंब इमेज कहां बनेगी? सर इमेज वक्रता केंद्र बनेगी। वक्रता केंद्र बोलो सी पर, मतलब जहां आपकी वस्तु रखी है वो क्या है? वक्रता केंद्र है। वो क्या है? वक्रता केंद्र। कैसे पहचाना? अरे भाई जहां पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होगी तो वो कौन सी स्थिति होगी? अरे भाई वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति
जो होगी वो वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी, क्योंकि क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान है। एक बात और बताऊंगा, चलो बाद में बताऊंगा, वो इतनी बात समझो। अच्छा, मैं हेडिंग डाल के लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस इतनी बात ध्यान, जो मैंने ये बताई ना आपको, ये बात समझो आप। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, इसका आकार बताना है, तो हम रेखीय आवर्धन या आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्लैक पेन निकालो, m बराबर h डैश अपॉन h। ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई या आकार, सही है। ये क्या है, यह वस्तु की ऊंचाई, आकार या लंबाई। मैंने बताया आपको, इसे I मान लो या इसे O मान लो, I अपॉन O, सही। देखो प्रतिबिंब कैसा है सर, माइनस में है, तो माइनस का मतलब क्या है, परावर्तक तल के इधर ही होगा भाई, परावर्तक तल के इधर होगा। जब इधर होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो आवर्धन का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये बात याद रखना, तो माइनस v अपॉन यू कर दोगे, ये मेरी बात याद रखना। अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन या आवर्धन भी लिखा मिल सकता है, उसका मान नेगेटिव होता है अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो। चलिए अब वैल्यूज आपको पता है जी सर, एच डैश हमें ज्ञात करना है सर, हमें ज्ञात करना है। ये सर हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कितना आया सर, माइनस 30 सेंटीमीटर, सही है। यू कितना है बच्चों, सर ये भी 30 है, हमारा 30 है यू, हाँ जी 30 है सर। चलो बात मानते हैं सर आपकी, माइनस होगा ना ये भी, देखो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस बचेगा, तो अब इसे छोड़ो, यहीं से चलो आगे। एच डैश डायरेक्ट कर दूं क्या, जमा कम बचेगी यार। एच डैश, चलो एक लाइन और तुम्हारे लिए, -1 बचेगा, सही। तो एच बराबर आ गया -2 सेंटीमीटर। देखो क्या बात समझ में आई सर, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी भी बराबर है, -30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। और बच्चों प्रतिबिंब बोले इमेज, और वस्तु बोले तो बिंब, तो प्रतिबिंब और इमेज का आकार, उसकी लंबाई भी बराबर है। तो बस ये तो मैंने आपको बताया यार, वक्रता केंद्र पर जो चीज बनेगी तो वहां पर प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार भी समान होगा। लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। चलिए आप इतना पहले नोट कर लीजिए और फिर ये वाली बातें मैं हेडिंग से लिख देता हूं। चलिए बच्चों अब इसे ना आप हेडिंग डाल के लिख दो। प्रतिबिंब के लिए, इमेज के लिए स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। क्यों होगी, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों कैसी है, समान है, -30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। इसलिए वस्तु कहां होगी, वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, तो प्रतिबिंब भी कहां होगा, वक्रता केंद्र पर ही होगा। प्रकृति बच्चों वास्तविक होगी और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। और आकार बच्चों, आकार या लंबाई वस्तु के आकार के समान होगी। देखो ये भी -2 सेंटीमीटर आया था और ये भी कितना था, 2 सेंटीमीटर ही था। देखो अब आप किरण आरेख को भी पूरा कर सकते हो। ये गई आपकी, मैं डार्क कर देता हूं, टाइम को बचाने के लिए बच्चों ने यहां बना दिया था। थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो गई, उसकी टेंशन मत लेना, आप स्केल से बनाना, सही है। देखो पूछ लेता है इन न्यूमेरिकल में, यहां पर इतना पूछा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं पूछेगा नहीं, इस तरह के न्यूमेरिकल में उसने पूछा है बच्चों, पूछा है। तो मेरी थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिसल गई, तो आप थोड़ा स्केल से खींचना, ये बात याद रखना। ये आपका क्या है, देखो ये क्या है, प्रतिबिंब है ना, वस्तु को कहते हैं बिंब और इमेज को कहते हैं प्रतिबिंब। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। देख लो यार लाइन बड़ी टेढ़ी हो रही है, आप बच्चों स्केल से बनाना इसे। चलिए बात समझ में आ गई, तो देख लो वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, सही है। और दूरियां भी दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिंदु है ना, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र, सही। जिस गोले का ये दर्पण है ना, उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। हाँ ये बात भी हाँ लिख दो बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर है, जो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई लंबाई जो भी कहना चाह रहे हो आप, 2 सेंटीमीटर है, सही। ये किरण आरेख ऐसे आई,
सही, ये ऐसे जा रही है और ये फिर ऐसे जा रही है, ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।